प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए गैंगरेप ने सबको हिला कर रख दिया। एक छात्रा के साथ करीब 23 लोगों ने दरिंदगी की। खबर सामने आने के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही कमिश्नर और डीएम से इस संबंध में पूछताछ की और सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद से राज्य के तमाम बड़े अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल वाराणसी में गैंगरेप पीड़ित छात्रा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मेडिकल जांच में वह हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई है और डॉक्टरों के अनुसार बीमारी गंभीर स्टेज पर है। लंबे समय तक नशे में रहने के कारण उसे पीलिया यानी जॉन्डिस भी हो गया है। जांच रिपोर्ट में छात्रा का ब्लड काउंट भी बेहद कम आया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश में बवाल का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फटकार के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गई है। छात्रा को वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय जिला चिकित्सालय के महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे मेडिकल सुरक्षा में रखा गया है और उसकी दोबारा जांच की जा रही है। छात्रा के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए जाने के बाद गैंगरेप के आरोपी भी डरे हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं वे भी संक्रमण की चपेट में न आ जाए। मेडिकल प्रक्रिया के तहत छात्रा के 3 नए सैंपल लिए गए हैं। इनमें ब्लड के साथ अन्य जांचें भी शामिल है। इन सैंपल्स के जरिए आरोपियों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले 12 आरोपियों के ब्लड, सीमेन और बालों के सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को काशी दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से इस घटना को लेकर सीधे सवाल किया। पीएम ने कहा कि सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनके निर्देश के बाद सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गए। छात्रा के इलाज में डॉक्टर ज्योति ठाकुर की देखरेख में मेडिकल प्रक्रिया जारी है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से दिल्ली तक हलचल तेज है। पीड़ित छात्रा के पिता के अनुसार उनकी बेटी 29 मार्च को जब अचानक लापता हो गई थी, इसके बाद सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके उसके बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन कई दिन बाद 4 अप्रैल को पुलिस उनकी बेटी को घर लेकर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी, वह बेसुध मिली थी। 48 घंटे बाद वह नॉर्मल हो चुकी। पुलिस ने खुलासा किया था कि छात्रा को ड्रग्स देकर नशे की हालत में रखा गया था। उसे 6 दिन तक लगातार उसके साथ रेप किया गया। इस दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि मास्टरमाइंड अनमोल ने अपने कॉन्टिनेंटल कैफे के जरिए 15 लड़कों को अपना एजेंट बनाए रखा, जो लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें अपने चंगुल में फंसाते थे, फिर उनके साथ गलत काम करते थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।